दोस्तों नमस्कार। आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति अच्छे से कार्य कर रहे होंगे। दोस्तों इधर 3-4 दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि इलेक्शन में अभी व्यस्तता है। जहां पर हमारी पोस्टिंग है, अभी यहां पे मतदान 1 जून को होना है। उसके चक्कर में मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज थोड़ा समय निकाल कर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से कुछ बात करूं और आप लोगों को प्रेरित करूं, क्योंकि समय आप लोगों के पास अगर सोचते होंगे बहुत ज़्यादा है तो समय अधिक होता नहीं है, क्योंकि समय अपने आप कट जाता है। जैसा आपको लग रहा होगा कि अभी 2-3 महीने बाद एग्जाम होगा, तो आप थोड़ी अपने पढ़ाई के स्तर में लापरवाही, शिथिलता, तमाम चीज़ें ले आते हैं। लेकिन कुछ दोस्त, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो इनकी परवाह नहीं करते। परीक्षा कभी भी हो वो हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे जो मैं बार बार कहता हूं कि एक योद्धा हमेशा अपने को तैयार रखता है लड़ाई के लिए, उसी प्रकार एक विद्यार्थी को हमेशा परीक्षा के लिए तैयार रखना चाहिए। और यह तैयारी तभी हो पाती है जब आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, नियमित रूप से परीक्षा की तैयारी करते हैं, नियमित रूप से सिलेबस को देखते हैं, पुराने प्रश्न पत्र को देखते हैं। तमाम मित्र मुझसे पूछ रहे थे कि समीक्षा अधिकारी की परीक्षा कैसी है, मतलब समीक्षा अधिकारी का जॉब कैसा है। तो मैं आपको बता दूं, यह सवाल आपको पूछना ही नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आप किसी भी पद पर चुने जाते हैं तो आपका जीवन गरिमापूर्ण रहेगा। अगर आप फील्ड जॉब में आपकी रुचि नहीं है, अगर आपको ऑफिस कल्चर पसंद है, तो समीक्षा अधिकारी बहुत ही शानदार जॉब है। लेकिन बार बार मैं कहूंगा, अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की किसी भी परीक्षा में आप सफलता अर्जित करते हैं, तो समाज में आपका तो गरिमापूर्ण जीवन रहेगा ही। मतलब कहने का तात्पर्य है कि आप अपने से भी अंदर से महसूस करेंगे कि समाज आपको वह इज्जत, वह हौसला, वह प्रोत्साहन, सब कुछ आपको समाज देगा। तो आपकी तैयारी जो है वह अच्छे प्रकार की तैयारी होनी चाहिए। यह नहीं कि हम आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़े, परसों पढ़ लेंगे, आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, ये बहाना नहीं, ढुलमुल रवैया नहीं होना चाहिए। एक विद्यार्थी के जीवन में ढुलमुल रवैया नहीं होना चाहिए। अगर विद्यार्थी हैं और आपके जीवन में ढुलमुल रवैया है तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। इसे लिख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। अगर आपके जीवन में शिथिलता बरतने की कला है, इसको मैं कला इसलिए कह रहा हूं कि आप हमेशा कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते होंगे, इसलिए मैंने कहा कला है। तो बहाना 2 तरह की होती है, एक सकारात्मक बहाना, एक नकारात्मक बहाना। नकारात्मक बहाना जो होती है वो अपने आप पर ऊपर लागू होती है। कोई आया, अरे यार चलो बाहर टहलाया जाए, और आपका पढ़ने का समय है तो आप चले गए टहलने, तो ये आपका नकारात्मक बहाना है। और अगर आपके अंदर, एक विद्यार्थी के अंदर ना करने की आदत डेवलप हो जाए, ना करने की सेंस में सकारात्मक स्थिति में, कोई कहा कि चलो आओ ये वेब सीरीज है इसको देख लिया जाए, ये पिक्चर है देख लिया, देखना जरूरी है, जरूर देखिए, लेकिन एक निश्चित समय पर देखिए। हर चीज का अपना एक समय होता है। अगर विद्यार्थी जीवन मिला है तो यह एक अनोखा समय है। इस समय में अगर आप इसका सही उपयोग कर लिए तो जीवन में आप ऐसे जगह पहुंच जाएंगे जहां आप कल्पना नहीं किए होंगे। जो आप सपना देखते होंगे आप वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन आपके अपने उन समय का सही से सदुपयोग करने आना चाहिए। अगर समय का सही से सदुपयोग करना आपको नहीं आएगा तो आप समझ लीजिए आप सफल नहीं होंगे। सफलता तभी मिलती है जब आपको अपने समय का सदुपयोग करने आता है, और तभी आपका जीवन उपयोगी पूर्ण होता है। भाई हमको ये टॉपिक पढ़ना है, हमको ये विषय पढ़ना है, एक निश्चित समय हमने सेट कर दिया, और उतने बीच में अगर हम उसको नहीं कर पा रहे हैं तो ये मेरा फेल्योर है, हम फेल हो रहे हैं, हम असफल हो रहे हैं। अगर आप रोज शाम के टाइम, रात में आपने डायरी में लिखा कि कल मुझे इतिहास का ये टॉपिक खत्म करना है,
और आप नहीं कर पाए, तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए आप कहीं न कहीं लापरवाही के, शिथिलता बरतने के शिकार हैं। हर व्यक्ति चाहता अपने जीवन में सफल हो, लेकिन सफलता मिलेगी कैसे? और सफलता का जो रास्ता है सीधा नहीं होता है कि हम यहां बैठे और वहां पहुंच गए। रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, इन्हीं बाधाओं से तो हमको लड़ना है। आप पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, अचानक मन आएगा चलो कुछ खा लेते हैं, थोड़ा सो लेते हैं, तो एक क्यों होता है? यही है बाधाएं, यही है रुकावट। सफलता के यही सब बाधाएं, यही सब रुकावट हैं। हर चीज जरूरी है, लेकिन निश्चित समय पर। खाना खाने का एक समय होता है, नाश्ता करने का एक समय होता है, टहलने का एक समय होता है, तो पढ़ने का भी तो एक समय होगा। जब आपको भूख लगती है तो पढ़ाई की भी भूख तो लगनी चाहिए। भाई केवल फॉर्म भर देने से सफलता मिल जाएगी? बताइए, केवल पीसीएस का फॉर्म भर देने से अगर कोई सोच ले कि हम पीसीएस अधिकारी बन जाएंगे तो संभव है? भाई फॉर्म भरना एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, लेकिन परीक्षा देना, परीक्षा में सफलता अर्जित करना, उसके लिए तमाम रास्ते हैं। उन रास्तों पर चलकर ही हम परीक्षा पास करते हैं। और रास्ता क्या है? जो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि सिलेबस, पुराने प्रश्न पत्र, प्रैक्टिस, अभ्यास। अगर हम इन सब चीजों को लेकर चलते हैं, एक समुच्चय बना लेते हैं कि हमारे पास सिलेबस हो, हमारे पास पुराने प्रश्न पत्र हो, हमारे पास टेक्स्ट बुक हो, हमें ये जानकारी हो कि सिलेबस में ये टॉपिक है या ये टॉपिक हमको यहाँ से पढ़ना है, पुराने प्रश्न पत्र हैं, इनको हमें अधिक से अधिक अभ्यास करना है, मुख्य परीक्षा का पैटर्न हमें पता है, हमें उसी हिसाब से लिखना है रोज। अगर इन सबको लेकर हम आगे बढ़ेंगे तब हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे। अब खाली सोच लेने से कि हम सफल हो जाएंगे तो ये संभव है? नहीं है। भाई सोचना जरूरी है, लेकिन सोचने के साथ साथ करना भी जरूरी है। हम सोचेंगे भी और हम करेंगे भी, हम सपना देखेंगे भी, हम सोचेंगे भी और हम करेंगे। जब यह मंत्र में हमारे पास होगा तब हम निश्चित आगे बढ़ेंगे। और खाली सोच लेने से, बिस्तर पर रजाई ओढ़ के सो जाने से और सोच लेने से कि मैं डीएम बन गया, मैं ऐसे ऐसे होगा, मेरी शादी ऐसे होगी, इससे नहीं काम चलेगा। ओवर थिंकिंग से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा कैसे? सही रास्ते पर चलना होगा। और जो विद्यार्थी सफल होते हैं, सही समय में, कम समय में अच्छे से तैयारी करते हैं, सही रणनीति पर चलते हैं, वो निश्चित रूप से सफल होते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा था आज के वीडियो में कि लापरवाही तनिक भी मत कीजिए। अगर लापरवाही करेंगे तो आप एक एक साल पीछे चले जाएंगे। भाई इस परीक्षा में आप फेल हो गए, अब अगली परीक्षा की तैयारी करेंगे, फिर लापरवाही करेंगे, फिर फेल होंगे, फिर पीछे जाएंगे। तो कोई, भाई आप एक चीज बताइए, आप यहां फेल हो जाएंगे तो आपका दोस्त अगर सिलेक्शन पा जाएगा तो आपसे विभाग में जाएंगे तो काफी सीनियर हो जाएगा। और सोचिए कितना नुकसान होगा आपका। 1 साल 2 साल आप पीछे हो गए तो 2 साल सोचिए, 2 साल उसने वेतन भी पाया, समाज में उसका इज्जत भी बढ़ा और उसका रैंक भी आगे बढ़ा। भाई आप अगर, और मान लीजिए आपका ही रवैया रहा, लापरवाही का ही रवैया रहा, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। फिर बाद में आपके अंदर कुंठा आएगी, आप रात जगह जगह ही जाएंगे, अरे वो ऐसे था वैसे था, हमने बहुत मेहनत किया, मेरा नहीं हुआ। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए अपवाद में कुछ लोग होते हैं जिनका दुर्भाग्यवश उनका सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन जो मेहनत किया, जो सही रास्ते पर चला, वह निश्चित रूप से सफल हुआ। और जिसके जीवन में लापरवाही, आलस्य, ओवर थिंकिंग, ये सब चीजें रहेंगी तो वह सफल नहीं हो पाएगा। सफलता सही मायने में उसे ही प्राप्त होगी जो मैं बताया हूं कि आप उनको एक सेट्स मानकर
उनको लेकर आगे बढ़िए, सही रास्ते पर चलिए, सही कदम से कदम मिलाकर चलिए अपने सिलेबस के साथ, अपने नोट्सबुक के साथ, अपने पुस्तक के साथ, और भी जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उनको अगर साथ लेकर चलेंगे और अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे, और अभ्यास से ही मिलती है बड़ी सफलता। जितना बड़ा अभ्यास उतनी बड़ी सफलता, जितना बड़ा अभ्यास उतनी बड़ी सफलता। एक विद्यार्थी के जीवन में अभ्यास का बहुत बड़ा रोल होता है। जितना बड़ा अभ्यास करेंगे उतनी बड़ी सफलता आपको मिल जाएगी। जो भी आपका लक्ष्य होगा उसके अनुपात में आपको अभ्यास करना होगा, और उतना अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आप वो पद प्राप्त करने के हकदार होंगे। बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए, बस आप कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।